हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर किए कि 1D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले 2D एरे क्या होने 2D एरे क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, फॉर्मूला कौन-कौन से यूज करते हैं और बहुत सारे 4-5 हम लोग न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम लोग कहीं कोशिश करूँगा कि 3D एरे का भी क्वेश्चन एक सॉल्व करा दूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं 2D एरे होता क्या है। तो 2D एरे क्या होता है कि 1D एरे के जो भी एलिमेंट्स के कलेक्शन से हम लोग कॉन्टिग्युअस मेमोरी से बनता है उसे 2D एरे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक रो हो जाता है और एक कॉलम हो जाता है, जो कि मैट्रिक्स में हम लोग शो करते हैं। मैट्रिक्स जो बनाते हैं तो उसमें रो और कॉलम, तो उसको हमने सिंपल फॉर्म में किया है कि जैसे 0 1 2 3 हम लोग 4 एलिमेंट है तो किसी लिए दिखाया है। तो इसका कैसे होगा, तो हम लोग 2 3 क्रॉस 4 का ये मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें m हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और हम लोग का n कितना हो जाएगा, तो n हम लोग का 4 हो जाएगा। तो इसमें a00 a01 a02 हम लोग का 0 के लिए पहले किए तो 000 और फिर उसके बाद इसमें 1 के लिए किए तो एरे जब हम लोग का रो वाइज हम लोग 1 करें तो वो a11 a12 a13, फिर उसके बाद a2 के लिए किए तो a20 a21 a22 और a23। ये हम लोग का हो गया ओवरऑल। इस तरह हम लोग का मेमोरी लोकेट करते हैं 2D एरे में। अब इसमें देखिए ये जो होता है हम लोग का पहला जो होता है हम लोग का 0, तो ये i के लिए होता है और ये क्या होता है j के लिए होता है। और ये हम लोग का m क्रॉस n होता है, हम लोग का नंबर ऑफ ये रो होता है और नंबर ऑफ ये कॉलम होता है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसके फार्मूला की बात करते हैं। इसमें बेसिकली जनरल फार्मूला ही आप यूज कीजिए, लेकिन मैं इंडेक्स 0 के लिए अगर पूछ दिया तो ये शॉर्टकट एक और फार्मूला है। तो 2 फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि 2D एरे में 2 टाइप से एलिमेंट को पूछता है कि एक तो रो वाइज आप अरेंजमेंट कीजिए, एड्रेस फाइंड कीजिए, और दूसरा है कॉलम अरेंजमेंट फाइंड कीजिए, कॉलम वाइज उसका एड्रेस फाइंड कीजिए। अगर इंडेक्स अगर दिख रहा है कि समझ में आ रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इस फार्मूला का लगाइएगा, पहले वाला फार्मूला का। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप जनरल फार्मूला जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले फॉर इंडेक्स 0 के लिए रो मेजर अगर ऑर्डर में हम लोग फाइंड करें तो इसमें क्या होता है, ये हम लोग का रो हो जाता है, ये हम लोग का कॉलम हो जाता है, इसका एड्रेस हम लोग को ए एड्रेस डिफाइन करते हैं। पहला हम लोग का बेस एड्रेस हो जाता है, इसको i1 के साथ इंडेक्स 1 के साथ किसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद J2 को हम लोग क्या करते हैं, रो को हम लोग कॉलम को हम लोग सेम रहने देते हैं। अब दूसरा है हम लोग का कि साइज एलिमेंट जो होता है हम लोग का, तो उसको क्या करते हैं, टोटल से हम लोग का ये जो टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर I1 समझते हैं, I1 जो डिफिकल्टी होता है, तो I1 क्या होता है, जो रो हम लोग का मान चलिए 0 0 हम लोग, यानी I1 कहता है ए ऑफ 0 0 हम लोग का जो था, तो ये हम लोग एलिमेंट जिस फाइंड पे करना है, मान चलिए ए ऑफ 2 1 यानी 2 क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का एलिमेंट और 3 का मल्टी, तो 2 और 3 का हम लोग को फाइंड करना है। तो 2 हम लोग का क्या हो जाएगा i हो जाएगा और 3 हम लोग का क्या हो जाएगा j हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इंडेक्स रो को क्रॉस कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, इंडेक्स हम लोग को कॉलम को क्रॉस कर रहा है। इतना एलिमेंट को हम लोग को 3 एलिमेंट को फाइंड करके हम लोग को लास्ट में क्या मिलेगा, हम लोग का 2 क्रॉस 3 मिलेगा। तो ये हो गया। फिर इसका J2 हम लोग का फिर वही कॉलम के लिए हो जाएगा जो 3 है। फिर इसका बेस एड्रेस हम लोग क्या हो जाएगा, तो BA हो जाएगा। फिर इसका n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ कॉलम और m हम लोग क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। अब साइज क्या होता है, एलिमेंट का साइज होता है। तो ये तो होगा इंडेक्स 0 के लिए। ऐसे ही सिमिलर कॉलम के लिए भी होता है। कॉलम कॉलम अगर कॉलम ऑर्डर में अगर फाइंड कीजिएगा तो उसमें बेस एड्रेस हो जाता है, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, फिर उसके बाद आई के साथ आई को सेम रहने दीजिए, प्लस J2 के साथ क्या कीजिए, J2 के साथ आप m को मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइज को क्या कर दीजिए, वो पूरा टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए इंडेक्स 0 के लिए इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर इसी तरह है, बस I1 इंटू n है यहाँ पर, तो इसको n को रिमूव कर देना है, फिर उसका J2 की जगह पर क्या कर देना है, m को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉलम ऑर्डर का फाइंड एड्रेस हो जाएगा। 2D एरे में जनरल फॉर्मूला को का एड्रेस कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले LB1 क्या होना चाहिए, तो LB1 क्या होता है, हम लोग का लोअर बाउंड रो होना चाहिए। फिर उसका UB1 क्या होता है, तो अपर बाउंड हम लोग का क्या होगा, रो होगा। इसको अभी समझेंगे हम न्यूमेरिकल के थ्रू। अभी तो आपको बता दे रहा हूँ मैं कि LB2 क्या होगा, तो लोअर बाउंड हम लोग का कॉलम होगा और UB2 क्या होगा, अपर बाउंड हम लोग का कॉलम होगा। फिर इसका M क्या होगा, M को फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रो होता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस उसमें क्या कर देंगे 1 को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग का मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसका n के लिए करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड करेंगे, तो इसमें अपर बाउंड 2 और जो कॉलम के लिए है और लोअर बाउंड 2 जो कॉलम के लिए है हम लोग का, तो उसको और प्लस 1 कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, इसका भी एलिमेंट हम लोग को n के लिए मिल जाएगा। अब ये रहा इसका जनरल फार्मूला, जो कि रो मेजर ऑर्डर आपको जब भी फाइंड करने के लिए देगा तो आप जरूर यही फार्मूला यूज कीजिएगा। सबसे पहले बेस एड्रेस होता है, बेस BA मतलब बेस एड्रेस, इंडेक्स i के लिए आप कीजिएगा i माइनस LB यानी लोअर बाउंड 1 को घटा दीजिएगा और उसमें क्या कर दीजिएगा n मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उससे क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। फिर उसके बाद j के साथ हम लोग का जो भी होगा उसको क्या कीजिएगा, इंडेक्स j जो है वो कॉलम का, और उसके साथ हम लोग को घटा देंगे, हमको लोअर बाउंड 2 को घटा देंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे लोग, साइज के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग का रो मेजर ऑर्डर निकल जाएगा इससे। फिर इसका कॉलम मेजर ऑर्डर का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें बेस एड्रेस सेम रहेगा और i माइनस LB1 लोअर बाउंड 1 को घटाएंगे कि इसमें जो है
मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसको, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो m इंटू जे माइनस LB2, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, और उसके साथ टोटल को मल्टीप्लाई किसके साथ, साइज ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, कॉलम मेजर ऑर्डर निकल जाएगा। लेट ए बी ए 2D एरे, यानी जो ए हम लोग का एड्रेस ए जो फाइंड करना है वो क्या है, 2D एरे है, फॉलो किसके, तो 1 डॉट डॉट m और 1 डॉट डॉट n के लिए किया है। इंटीजर हम लोग क्या है कि इंटीजर वैल्यू ये सब है। अब एज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर टेक्स 1 मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर देखिए 1 मेमोरी लोकेशन दे दिया, यानी इंटीजर का वैल्यू कितना होना चाहिए, आई हम लोग का कितना दिया, 1 दिया है, तो आई सॉरी डब्ल्यू जो हम लोग का है 1 दिया है। फिर द एरे ऑफ द स्टोर इन ए रो एंड कॉलम मेजर, यानी जो एरे हम लोग फाइंड क्या करना है कि रो में और एड्रेस में और कॉलम, जो रो और कॉलम में हम लोग का मेजर ऑर्डर में फाइंड करना है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे क्या दिया है, स्टोर लोकेशन 100, यानी जो हम लोग का बेस एड्रेस है हम लोग का, वो कितना दिया है हम लोग का, 100 दिया है। फिर बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज एड्रेस ऑफ आई एंड जे, यानी आई और जे के एड्रेस को फाइंड करना है हम लोग को। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो, देखिए इसमें गिवन है m का वैल्यू 10 है हम लोग का, जो कि m का वैल्यू 10 है, और कॉलम का वैल्यू कितना है हम लोग का, n इक्वल टू 15, यानी 1 से कितना गया, 15 तक गया, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 से हम लोग का क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, यानी m का वैल्यू हम लोग का 10 हो जाएगा और n का वैल्यू हम लोग का 15 हो जाएगा। और वर्ड का साइज कितना दिया हम लोग का, तो वो दिया है 1, यानी w हम लोग का 1 दिया है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, जो हम लोग का एक फॉर्मूला था बेस एड्रेस, और उसमें क्या कर देंगे, लोअर बाउंड 1 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब कहाँ से हम लोग का एलिमेंट, यहाँ से 1 से स्टार्ट था, तो 1 को हम लोग क्या करना है, लोअर बाउंड 1 दिया हम लोग का, लोअर बाउंड 1 हम लोग का दिया 1, और लोअर बाउंड हम लोग का अपर बाउंड क्या दिया है, लोअर बाउंड 2 कितना दिया है, तो वो भी 1 दिया है, तो दोनों हम लोग को 1 1 दिया है। तो इसमें क्या कर देंगे, I1 माइनस 1 और J2 माइनस 1 को हम लोग घटाने के बाद, तो सबसे पहले हम लोग रो मेजर ऑर्डर अगर फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या I1 और J2 के लिए हम लोग एड्रेस जो फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले बेस एड्रेस हम लोग का, फिर उसके बाद I1 जो हम लोग का है, जिसके लिए इंडेक्स I1 के लिए रो के लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें माइनस 1 कहाँ से है, तो ये लोअर बाउंड 1 हम लोग क्या है, 1 है, क्योंकि देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कि 1 से हम लोग का स्टार्ट है एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड 1 और लोअर बाउंड 2 हम लोग क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग की, जो कि इसके साथ क्या करेंगे, रो मेजर है तो इसको क्या करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर J2 के साथ फिर हम लोग लोअर बाउंड 2 1 दिया है, उसको घटा देंगे, साइज ऑफ एलिमेंट को ओवरऑल में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस एड्रेस हम लोग का 100 दिया था, फिर उसके बाद I माइनस 1 हो गया, आई का वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है, इसी को मतलब अब हम लोग का n का वैल्यू 15 है, जे हम लोग को पता नहीं है, लोअर बाउंड 2 हम लोग का 1 है, साइज ऑफ एलिमेंट हम लोग कितना था, तो 1 था, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए, गुना 1 कर दिए, तो ये हम लोग को पता हो गया। फिर इसको 100 को फिर इसको सब मल्टीप्लाई कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे ही आपको पूछा है कि फॉर्मूला टाइप का, ताकि इजी हो जाए, ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली डिराइव कराया है। तो ये अब आई और जे का वैल्यू कितना हम लोग का निकल जाएगा, रो मेजर ऑर्डर का एड्रेस का, तो हम लोग कितना 100 प्लस I माइनस 1 और इंटू 15 प्लस J माइनस 1। वही सिमिलर अब हम लोग कॉलम मेजर के लिए करेंगे, तो सब सेम ही रहेगा, बस J2 के माइनस 1 में क्या कर देंगे, वहाँ पे n से मल्टीप्लाई किए थे I1 के लिए, अब इसमें क्या कर देंगे, J2 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे टोटल इसमें क्या कर देंगे बस कि 100 है सेम, उसके बाद j माइनस 1 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और उसका साइज ऑफ एलिमेंट हम लोग को 1 दिया था, तो वैसे ही कर देंगे, तो a ऑफ i और j का वैल्यू हम लोग कितना निकल जाएगा, तो सेम ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा किसके लिए, तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए। ये बेसिकली लॉजिक देखता है कि कैसे सोल्व कर रहा है, कि इसमें कुछ दिया नहीं, आप लोग को लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में सही था, इसे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए दिया था ताकि इजी हो जाए, वो भी ये इंडेक्स कोई भी हो उसका मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि एरे का एड्रेस कैसे, ये पीओए क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, इसी टाइप का क्वेश्चन ही आ सकता है आपको, तो इसको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन बोला कंसीडर 2D एरे, यानी 2D एरे को दिया है, इसमें मेंशन कर दिया है, और ऑर्डर ऑफ 20 क्रॉस 5, यानी 20 क्रॉस 5 दे दिया हम लोग, क्या दिया है, ऑर्डर दे दिया है। फिर बेस एड्रेस हम लोग क्या दिया, एरे का 840 दे दिया है, बेस एड्रेस मतलब BA दे दिया है। वर्ड्स पर मेमोरी सेल कितना दिया है, 8 दिया हम लोग का, यानी W का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है, तो 8 दे दिया है। फाइंड द एड्रेस ऑफ A15 एंड 3, इसका एड्रेस हम लोग को फाइंड करना है, यानी I और J का वैल्यू, और ये हम लोग क्या है, m क्रॉस n है, ठीक है। यूजिंग रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, यानी क्या करना है कि इसमें रो मेजर से भी फाइंड करना है और कॉलम मेजर से भी फाइंड करना था, जो हम लोग फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे उसी में पुट करना है डायरेक्ट। अब मान चलिए इसका रो मेजर ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग A15 और 3, यानी I और J का वैल्यू हम लोग क्या है, गिवन है, तो बेस एड्रेस हम लोग का क्या है, 840 है, फिर इसका I1 हम लोग कितना है, 15 है, माइनस 1 I इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम को, तो कॉलम हमारा 5 है, n इक्वल टू क्या है, 5 है, गिवन हम लोग का क्या है, n इक्वल टू 5। फिर उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो भी कॉलम है उसको माइनस कर देंगे हम लोग का, और कितना है 3 यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, 3 माइनस 1 कर दिए, और उसका टोटल को मल्टीप्लाई किसे कर दिए, एलिमेंट के साइज से, तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कितना आया, 1416 आ गया। तो ये हम लोग का क्या हुआ, A15 3 का हम लोग का एड्रेस आएगा किसके हुआ, तो रो मेजर ऑर्डर के थ्रू। अब इसका कॉलम मेजर ऑर्डर में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हम लोग का 40 दिया हुआ है, फिर उसका I1 हम लोग I1 माइनस 1 करेंगे, फिर उसका उसमें क्या कर रहे थे, तो I1 माइनस 1 इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से, यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो से हम लोग क्या कर देंगे, m को मल्टीप्लाई कर देंगे J2 के साथ, तो सिमिलर वैसे 15 माइनस हम लोग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 20
इंटू क्या कर देंगे 3 - 1, तो इसको टोटल एलिमेंट ऑफ साइज हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल 840 प्लस कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 1272। हम लोग किसके लिए फाइंड करिए तो एड्रेस कॉलम मेजर ऑर्डर से हम लोग का A15 × 3 का इसका एड्रेस मिल जाएगा। पार्ट 3 में हम लोग इसी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं।